जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के केनान्स्किस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कनाडा पहुंचेंगे। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के तहत सबक सिखाने के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला विदेशी दौरा जारी है। साइप्रस में सर्वोच्च सम्मान पाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में भारत की धमक को भी दिखाएंगे। वहीं उनकी मुलाकात अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों से यहां पर होगी। खालिस्तानी समर्थकों की धमकियों के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से भी वो मुलाकात करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामना जब ट्रंप से होगा उस पर ही होगी। G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन पहले ही कनाडा पहुंच चुके हैं। अब सभी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भी होने जा रही है। होगी। वैसे तो ट्रंप और मोदी की केमिस्ट्री अलग ही नजर आती है, लेकिन फिर भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और अमेरिका के बीच बदले हुए हालातों और ट्रंप के बार बार सीजफायर के लिए क्रेडिट लेने की होड़ ने काफी कुछ बदल दिया है। अब इसके बाद दोनों नेताओं की मुलाकात काफी अहम होगी और जैसे मैंने कहा कि सबकी नजर इस मुलाकात पर ही होने वाली है। निपुण जी, आप बार बार क्रेडिट लेना, सीजफायर की बात करना, एप्पल के सीईओ को कहा कि भैया आप भारत में प्रोडक्शन मत करिए, अमेरिका में करिए, धमकी एक तरीके से माना जा सकता है। इन तमाम चीजों के बीच कैसी होगी मुलाकात, क्या देखते हैं? देखिए चेतन जी, मुझे नहीं लगता कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर या अमेरिका का जो क्रेडिट लेने की जो प्रोसेसिंग थी उसको लेकर किसी तरह का पीएम मोदी जिक्र करेंगे। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जब डिप्लोमेसी होती है ना, डिप्लोमेसी हमें केवल अपने इंटरेस्ट साधना है। हमें जो करना था हमने क्रेडिट लेने नहीं दिया। डोनाल्ड ट्रंप बार बार लेने का प्रयास किए, हमारा काम वो खत्म हो गया। अब अमेरिका को क्रेडिट मिला नहीं तो क्या है कि हम चर्चा करें, हमें कोई चर्चा नहीं करनी। हमारी चर्चा किस बात पर हो सकती है, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल को लेकर हो सकती है कि भाई उसमें क्यों टांग अड़ा रहे हो, उसमें क्यों रोकने का प्रयास कर रहे हो, हम वहां पे बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा, हाँ ये जरूर है, हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को ज्यादा सपोर्ट मत करो, लेकिन हम उस ऑपरेशन सिंदूर का मुझे लगता है कि मुद्दा उठेगा। ये डिप्लोमेटिक तरीका था। देखिए डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश ये थी कि मेरी वर्ल्ड में किरकिरी हो रही है, मैं रशिया यूक्रेन वॉर रुकवा नहीं पाया, मैं इजराइल हमास वॉर नहीं रुकवा पाया, बल्कि इजराइल ईरान वॉर स्टार्ट हो गया। ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ मुझे मिल जाए, मेरे खाते में आ जाए, मेरे अकाउंट में आ जाए कि मैंने कुछ करके दिखाया। तो उस तरह की सोच में डोनाल्ड ट्रंप करते चले गए। बिल्कुल, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उस बात को लेकर मुझे लगता है कि ट्रंप इस बात को उठाएंगे कि भाई मैं ऐसे गलती हो गई या मैंने ऐसे बोल दिया, तुमने बात को प्रतिकार कर दिया, काट दिया। वो फ्रंट पे, स्पेस पे नहीं होगा। डिप्लोमेटिक चीजों में इस प्रकार की बातें नहीं आती। हाँ ये जरूर है कि हमें ओर से कहा जा सकता है कि भाई पाकिस्तान को जिस प्रकार से आप सपोर्ट कर रहे हैं ये भविष्य में आपके लिए खतरा है, इतना इशारा हमारी ओर से हो सकता है। अपनी सुरक्षा अपने हाथ भारत लेके चलता है। भारत आज विक्टिम कार्ड खेलने के मूड में नहीं होता। कल मैं देख रहा था, परसों हमारे जो डिप्टी एनएसए उन्होंने साफ कहा था कि भारत अब विक्टिम नहीं है, भारत अब प्लेयर है। तो विक्टिम का तरीका होता है कि साहब आप मदद कर रहे हो, बताइए हमारा क्या होगा, वी आर नॉट द विक्टिम नाउ। तो मुझे लगता है कि उस तरह की कंडीशन भारत जा चुका है और भारत उस प्रकार का कोई मैटर करने वाला नहीं, कोई जिक्र करने वाला नहीं है। इन्वेस्टमेंट को लेकर बात होगी, एप्पल के बिल्कुल सीईओ को लेकर भी बातें हो सकती है और उस पर ये नहीं होगा कि हम डोनाल्ड ट्रंप को तुमने मना क्यों कर दिया था। बस ये कहेंगे भाई दोस्ती आगे बढ़ाते हैं, जो चीजें हुई, कुछ आपको शिकायतें हैं दूर कर लेते हैं बैठ कर, उस तरह की मुझे बातें लगती हैं। बहुत हम वैल्यू नहीं देंगे उस बात को लेकर। एक सवाल मेरा छोटा सा आखिरी इस पर कि मार्क कार्नी से मुलाकात होगी और बेहद महत्वपूर्ण ये भी एक मुलाकात होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे रिश्ते कनाडा से पिछले दिनों निचले स्तर पर चले गए और बेहद तल्खियां नजर आई, उसके बाद प्रधानमंत्री क्योंकि 2015 के बाद पहली बार कनाडा जा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत जरूरी मुलाकात होने वाली है। खालिस्तानी समर्थकों ने जिस तरीके से प्रदर्शन करने की धमकी दी है और बहुत सारी धमकियां जो है प्रधानमंत्री को भी दी गई, उस बीच भी ये मुलाकात हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? खालिस्तानी वो थोड़ा बहुत कनाडा में है, कनाडा की जो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी वो सपोर्ट करती है उस वजह से। और मैंने मानता कि देखिए दो देशों के बीच में इस प्रकार के जो एक्टिविस्ट होते हैं, इस प्रकार के जो सेपरेटिस्ट होते हैं, वो प्रभाव डाल दें। हाँ, इंटरनल पॉलिटिक्स का कारण जरूर बनता है और ये तो कनाडा के लिए बात होगी। अगर किसी प्रकार का वहां पे कोई भी इस प्रकार की बात होती है
तो कनाडा की सॉवरेंटी की बात होगी, सिक्योरिटी की बात होगी, तो ये। और दूसरा, हम लोग तैयार हैं, भारत वो इस टाइप का हमारे पीएम ने कि ताशकंद समझौता हो गया, ये हो गया पीएम, मतलब बहुत सारी बातें, उस तरह की चीजें मुझे नहीं लगती। अब चीजें बहुत ही ओपनली होती हैं, पब्लिक के सामने होती हैं, आपके पास में टेक्नोलॉजी बहुत है, तो उस तरह की चीजें नहीं होगी। रही बात कि निश्चित रूप से देखिए, कनाडा का भारत को बुलाया जाना, ये स्पष्ट दिखता है कि जस्टिन ट्रूडो ने जिस प्रकार के प्रयास किए थे, वो प्रयास हम तो पहले ही कह रहे थे कि उस तरह के प्रयास कहीं मायने नहीं करते हैं, कोई मैटर नहीं करते हैं। और दूसरी बात, पूरी दुनिया देखती है, ये भी तो है ना कि कनाडा में जिन लोगों की हत्याएं हुई थी, वो थे कौन? वो लोग थे जो भारत में डिस्टर्बेंस पैदा करते थे, भारत के अगेंस्ट आपका मूवमेंट चलाते थे। तो मुझे लगता है उसको लेकर भी जब दुनिया के देश अपने इंटरेस्ट के लिए कहीं भी जाके मार सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, तो उस तरह का हक तो को भी होना चाहिए। हालांकि हमारे तो उसमें कोई इन्वॉल्व था भी नहीं। तो मुझे लगता है कि कनाडा को लेकर अब चीजें धीरे धीरे पटरी पे आएंगी। और देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा होता भी है, और जो डेमोक्रेटिक कंट्रियों का हमारी सरकार बदलने के साथ बहुत सा नजरिया बदलता है। कई बार कोई देश अपने नेता का हित का भी के कारण भी क्या होता है, कई बार राष्ट्रीय हित की बिल्कुल तो जान ली दे जाता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय हित को छोड़ दिया गया था और अपने नेता के हित को साधने का प्रयास जस्टिन ट्रूडो कर रहे थे कनाडा के अंदर। हालांकि जस्टिन ट्रूडो को उन्हीं की पार्टी ने पहले आईना दिखाया, और उसके बाद जिस तरीके से चुनाव में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। ठीक है, मार्क कार्नी ने भी कहा कि वो भारत के साथ रिश्ते जो हैं वो चलाना चाहते हैं। मार्क कार्नी को भी बताया गया कि भैया, अगर आप भारत को इन्वाइट नहीं करते G7 में, तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। थिंक टैंक ने ये बात कही थी, बहुत सारे जो जानकार हैं कनाडा में, उन्होंने इस बात को कहा था। ठीक है, अब देखना होगा, एक तरफ मार्क कार्नी से मुलाकात और दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात प्रधानमंत्री की कैसे रहने वाली है।